बेटा लोग, अब तुम लोग जाओ, हमारे पूजन का समय हो रहा है। कुछ पुष्प और पत्तियों का जी गुरु महाराज की व्यवस्था करो। ठीक है गुरु जी, हम जाकर पूजा की व्यवस्था करते हैं, अभी पुष्प लाते हैं। हाँ हाँ जाओ। वाह गंगा मैया वाह। शायद अगर इस धरती पर हमारी गंगा माँ नहीं आती तो न जाने कितने जीव और कितने प्राणी आज इस पाप महामाया से मुक्त नहीं होते। धन्य हो गंगा मैया। हे गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। दूर हिमालय से तू आती सुंदर गीत सुनाती, दूर हिमालय से तू आती सुंदर गीत सुनाती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत सुंदर गीत सुनाती, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहरा। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। कितने सूरज डूबे उभरे गंगा तेरे द्वारे, कितने सूरज डूबे उभरे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। ओ तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा अमृत झरझर बहता जाए, और युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। श्री महाराज की जय हो, जय हो। श्री महाराज की जय हो, जय हो। श्री महाराज की जय हो। द्वारपाल कहिए महाराज। हमारे उज्जैन नगर में हमारी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं मालिक, आपकी प्रजा को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात ये बताओ, हमारे उज्जैन नगर में बन रही है संगठन या की मर्जी गैर की, और अपनी मर्जी पर बसर करती प्रजा या गैर की? आपकी मर्जी पर महाराज, आपकी मर्जी पर राजन। और द्वारपाल कहिए राजन। दूसरी बात ये बताओ कि हमारे उज्जैन नगर में भाई भाई में सुलह है या समाई फूट है? और द्वारपाल बताओ, हमारे उज्जैन नगर में किस हवा की लूट है? महाराज
आपके उज्जैन नगर में राम राज की लूट मची हुई है। चारों तरफ उज्जैन नगर में आपकी जय जयकार हो रही है राजा। चाहिए भी यही। और तुम जानते हो कि हमारे दो बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा भर्तरी जी महाराज, और छोटा बेटा विक्रम जी महाराज। और अब दोनों पढ़ लिख कर सभी विद्याओं में पारंगत हो गए हैं जी महाराज। और तुम जाओ उन्हें आज हमारे दरबार में हाजिर करो। आज उनका हम इम्तिहान लेंगे। ठीक है राजन, आइए आसन ग्रहण करिए और हम अभी बड़े भैया भरथरी और छोटे भैया विक्रम को बुला कर लाते हैं। ठीक है, जाओ। श्री महाराज जी की जय हो। जय हो। पिताजी। हाँ बेटा। ये भरथरी आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो बेटा? और चरणों में है पिताजी, चरणों में है पिताजी, झुकता ये सर मेरा, चरणों में है पिता। क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो, कर जोड़ता लला अपराध। बेटा भरथरी। पिताजी। और बेटा विक्रम, आज मैंने तुम दोनों भाइयों को दरबार में बुलवाया और तुम्हें ये ताज्जुब हुआ होगा कि हमारे पिताजी ने क्यों मुझे याद किया। हाँ पिताजी। तुम्हें मैंने इसलिए दरबार में याद किया है कि अब तुम दोनों भाई सयाने हो गए हो और पढ़ाई लिखाई में सभी विद्याओं में पारंगत हो गए हो। जी पिताजी। और आज मैं इस भरे दरबार में तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका तुम सही उत्तर दोनों भाई मिलकर देना। पूछिए पिताजी, कैसा प्रश्न है? हाँ पिताजी पूछिए। मेरा प्रश्न है कि आदमी का जब चौथापन आ जाए और उसमें काम काज करने की क्षमता ना रह जाए तो ऐसे वक्त में इंसान को क्या करना चाहिए, उसका क्या फर्ज बनता है? विक्रम। भैया। पिताजी ने क्या पूछा है कि जब इंसान में काम काज करने की शक्ति ना रह जाए। हाँ भैया। तो उस अवस्था में उसको क्या करना चाहिए? भैया। हाँ। ये बात आप ही बताइए। मैं बताऊं? हाँ भैया, क्योंकि आप तो मुझसे बड़े हैं। सही कह रहा तू। भैया हम बताई, भैया हम बताई। हाँ बताओ। अगर इंसान बुढ़ा जाए हाँ और काम धंधा करे, कोई कोई शक्ति न रह जाए, क्षमता न रह जाए, तो अगर इंसान ऐसी अवस्था में हो जाए तो वही का तो मर जाए चाहिए। क्या बोला? मतलब जब इंसान के उम्र ढल जाए, बूढ़ा हो जाए, तो वही का जहर खा के मर जाए चाहिए। मेरे पिताजी के बारे में ऐसी बातें बोलता है? पिताजी का नहीं बता रहे, बात है मतलब इंसान बुढ़ा जाए तो काम धंधा ना कर पाए तो कौने काम कर, मर जाए चाहिए वही का छुट्टी। ये बात नहीं है द्वारपाल। क्या बात ना है? पिताजी के पूछने का मकसद और है। अच्छा
ठीक है भैया, बताइए फिर। पिताजी, हाँ बेटा। मनुष्य के जीवन में 4 पन होते हैं। पहला बालपन, और दूसरा लड़कपन, तीसरा युवा जब जवान हो जाता है, और चौथा पन वो है जब वृद्ध हो जाता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, लाठी लेकर जमीन पर चलता है। तो उस अवस्था में उस इंसान को चाहिए कि माया मोह त्याग कर और बियाबान जंगल में जाकर प्रभु का भजन करना चाहिए। हाँ पिताजी, ये बात भैया ठीक कह रहे हैं। शाबाश शाबाश बेटा भरथरी, तुमने हमारे प्रश्न का सही उत्तर दिया, और हमारे प्रश्न का उत्तर दिया है तो हमारी बात सुनो। कहो पिताजी। और एक बात तुमसे कहूं और सुनिए मेरे लाल, और राजपाट कुल संतलत बेटा सौंपू तुम्हारे हाथ। मेरे हाथ? हाँ। और सौंपू तुम्हारे हाथ, आखिरी इच्छा यही हमारी। क्या इच्छा है पिताजी? और बनो राज के और मालिक बेटा तुम सुत आज्ञाकारी। और अपने खास कमर की सौंपूं ये फेटा और कटारी। जी पिताजी। और मगर नसीहत और भूल न जाना रखना, बातें याद तो हमारी। और मजा जो चाहो चखना, प्रजा को सुख से रखना। और वरना पछताओगे, और राज तुम्हारा दुश्मन छीने कुछ ना कर पाओगे। बेटा पिताजी, तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया है कि आदमी का जब चौथापन इंसान का आ जाए तो उसे राम भजन करना चाहिए, और अब तुम बालिग हो गए हो, इसलिए ये राज और ताज मैं तुम्हें सौंप कर खुद भगवान का भजन करना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी। हाँ बेटा। प्रभु का भजन करना है तो महलों में रखकर प्रभु का भजन कीजिए। हम दोनों भाई आपकी सेवा करेंगे पिताजी। बेटा, जिस माँ के बंधन को हम तोड़ना चाहते हैं और तुम फिर उसी में हमें लपेटना चाहते हो, मेरी इच्छा है कि मैं जंगल में जाकर प्रभु के नाम का भजन करूंगा, और तुम इस उज्जैन नगर की रियासत को देखो। जो आज्ञा पिताजी। और अब मैं जा रहा हूं, और ये विक्रम तुम्हारा छोटा भाई है। जाने अनजाने अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसे अपना छोटा भाई मानकर क्षमा कर देना। ठीक है पिताजी। और अब मेरी पूजा का वक्त हो रहा है, मैं चलता हूं। द्वारपाल। कहिए महाराज। जाने से पहले जी महाराज। हम ये चाहते हैं कि हमारे राजकुमार भरथरी का हाँ राजन, राज तिलक हो जाए, और तुम जाओ किसी पुरोहित को बुला करके लाओ। ठीक है। राज पुरोहित को। हाँ। और सही समय देखकर राज तिलक कर दिया जाए। ठीक है महाराज। आइए मालिक बैठे, हम अभी पंडित जी को लेकर आते हैं। आइए दद्दू। चली भैया, कहाँ चली? कौने पंडित जी का लाई? हमका लागत चिखुरी दादा बला लाई, वही बढ़िया बढ़िया साहित्य विचार लिया था और राज तिलक बढ़िया बढ़िया करा दिया है। चलिए हम पंडित जी का लाई ढूंढ के।
ओ मंगल भवने अमंगल हारी और द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय। जन्म हमार सुफल भायाजू। राम सिया राम हमका लागत पंडित दादा आ रहे हैं और चलकर हमका रास्ते में मुलाकात करे पड़ी। पंडित दादा तो भाई बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सुना रहे हैं। चलते हैं और पंडित जी से मुलाकात करते हैं। ओ कहा तो कबीर सुनो बलबीरा और ज्योति कखे तो बवाए दियो खीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह कौन बात भैया गावत है जो आतो खेत बोआ दियो खीरा। इका सारे दिमाग खराब हुईगा का। हम कहा गए थे यो का गावत है। मिल जाए तो इनका हम बताई। ठीक अरे यहाँ बर मांगा हूँ ये कृपान के और हृदय बसाहु श्री अनुज समेता। राम सिया तरा चाहो तो राख्यो बे हो। राम सिया राम जय जय। पंडित के काका पास हुई खुश रहा खोर छोई पंडित काका खुशाले कनो हम हरहा गोरुआन करे। अरे पंडित काका फिर कहा करी कहा करो पंडित जी पाँच हुई। खुश रहो बेटवा खुश रहो। अच्छा अब तुम्हार पंजन की ई दिन आ गए हैं गलत कह कि हमका कही हो खुश रहे। मतलब जैसे हम कहबे कि पंडित काका पाँच हुई। हाँ तो हम कहबे कि खुश रहो। अच्छा यह बात नहाए नहीं का रे दूर दे बसा था ससुरो। पंडित के काका पंडित के काका आप देख लो भैया। अरे अब काका दादा न लगे तो महाराज मने अब गुस्सा आ जाए। पंडित काका कहा तुम तो कहा पंडित के काका। वहाँ मतलब पंडित काका तो पंडित काका हम बहुत जरूरी काम से तुम्हारे लगे आन रहा। जरूरी काम? हाँ तुम्हारे बहुत जरूरी काम पड़ेगा। वहाँ कौन काम जो पड़ेगा। कोई अम्मा बोला इसका? हाँ अम्मा नहीं बोला इसे हमारे। आज तो उज्जैन नगर में सब गांव की कुतिया वाली पिलिया मरी जा रही। पता नहीं क्या बात है। पिलिया मारी जाती? जितने कुत्ते रहे हैं कुतिया वो सब पिलिया मर गई फटफटा है उज्जैन नगर में। तो महाराज के दरबार में यहाँ एक जने बाबा आए रहे तो विचार की ही बताई नहीं है कि तुम्हारी बीमारी उज्जैन नगर के शांति हो जाए लेकिन भाई पूजा पाठ कराओ परी। पूजा पाठ? हाँ तो वही खातिर तुमका बुलावा है। पूजा पाठ तो हम कहीं ले करा लेना। और का? तो वह भवानी हुई के चढ़ी रही खूब खेली खूब भगवान। तो बताई से है देवी।
हमका लागत भैया है 1000-2000 के व्यवस्था। अब मामला गठ जाए। हाँ बताओ। तो देवी बताई से है। हाँ क्या बताई? कि हम मान जावे लेकिन हमार हक मिले, पहले हक देव हमार। अच्छा तो भवानी तो कह दियो हक मिली। मिली भाई, वही ना कहा है महाराज यही तो तुमका पंडित काका बुलावे है। तो कहीं से है कि नींबू और मिठाई और धूप बत्ती, अच्छा और एक अच्छा सेंदूर। हाँ भाई वो तो आवे करे, लगाती है वो तो आवे करे भाई। और रोली। हाँ हाँ और एक बांका। हाँ बांका मतलब जो कसाई रखा था जो ते बकड़ा काटा जाता है। बांका कहा करी हो? मतलब वो गड़ासा तो गड़सत कहा करी हो? गड़सा थे तुम नहीं जानते कहा? नींबू, अरे सेंदूर, नींबू ससुराल चाकू ते रहे गड़सा ते कहा तो पहले तुमका काहे ले चले थे? तुमका नौहावा धोवावा जाई। हाँ। नौहा धोवा बढ़िया अतर तेल लगावा जाई, सुगंधित बनावा जाई। हाँ हाँ भाई हमका तुमका सेंदूर से हमका पूजा करे है ना। पूजा तुम्हारा पूजा होई। तुम्हारी देह में सब सेंदूर और कुमकुम लगावा जाई, टीका टाका जाई। तुमका टीक टाक कर। अरे माथे में लगावा जात कि पूरी देह में लगाई है? मतलब वह मतलब तुमका टीक टाक के बढ़िया सुंदर बना के और फिर वो बांका कह रे यो बांका वाला कौन लफड़ा है? सुनो तुम पहले घबरा लागती हो। नहीं बांका रो ऐसे नौवा तिना पहटियार है। बांका कौन मतलब है? मतलब टीक टाक के अगरबत्ती लगाए के और तुमका खवा पिया के तब वो बांका जौन है और तुमका ऐसे करा जाई। झुक जाओ महाराज बता दे। और ऐसे कई क्या बस हुआ है जो कसाई काटा था बकरा वही बांका। अरे तो हम जाई थे हमका माफ कर दियो भैया। अरे रुकी हो तो क्वाठा शांति रखो, तुम तो बहुत घबरा जाते हो। अरे खैया सोईगा काहे? अरे हमका लगा था कि आज कुछ ससुरो हमारा पेट गड़बड़ा रहा है। अब तुम्हें पंडित का बता हमका नहीं जाग भैया। अब हमका जाके कथा बाचा गंगा कैसे अच्छा हमका जा दियो भैया। अच्छा तो तुम नई दिल्ली जा रहे हो गंगा कैसेट वाले भैया की कथा है? हाँ बहुत। रुका होता हो, यहाँ राजन का काम है, यहाँ राजा महाराजन काम है। अरे तुम बड़ी जल्दी हड़बड़ा जाते। हमका मरक नहीं भैया। रुका होता हो काका, तुम्हारा कोठा बड़ा नाजुक है, या बात ना है। हम तो खाली तुमका परेशान करी तरह है। परेशान करता है, कमाए वाली जुगाड़ है महाराज जी। चलो आवाज महाराज के कहने का मतलब है कि जो हमारा बड़ा लड़का है भरथरी, उन्हीं का राज तिलक करवाना है। यानी भरथरी क्या राज तिलक? हाँ महाराज जी कह रहे हैं कि राज तिलक होना चाहिए। चलो बढ़िया बढ़िया विचारो और बढ़िया बढ़िया इनाम लियो और आधा हमका दियो, घर का जाओ। आधा तुमका दे ससुरो। काहे पंडित काका जिसे हम बुलावे गए मेहनत की कि नहीं की? तो तुम बुलावा गए, तुम नवाई गिरी कह रहे हो तो तुमका खुद ही मिली। देखो पंडित काका यह बात न भाई ठीक नहीं लाग जैसे हम देखो हमरे पखाउरा भान सर दूर ते भसा था। पंडित काका हमका काहे तुम हमका नहीं? देखो हम नहा धोकर हम तो भाई दूर से बात करो हैं। हाँ चलो ठीक है। अब पंजीरी मंजीरी लिए खोद हमरे झारम थोड़ी है लाई लियो। ला दूर दे रहो रे। मैं पतरा धरा है, पहले ले चल हुए तो हुए मैं पतरा निकाल ले हो तो तू ले लिए पंजीरी। ठीक है चलो आओ आओ आओ, नहीं देर हो रही है। सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। मधुरागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम।